राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स 2011। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ एप्स दिखाई देते हैं जो कि किसी जंगल में होते हैं। कुछ लोग इनके पीछे होते हैं और इनको पकड़ने आते हैं। ये एप्स इनसे बच के भागने लगते हैं, लेकिन कुछ एप्स पकड़ा जाते हैं जिन्हें ये लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें एक फीमेल एप्स दिखाई जाती है जो एक गेम पजल को सॉल्व करती है। ये देख के विल रॉडमन, जो कि फिल्म का लीड एक्टर है, चौंक जाता है। विल रॉडमन एक साइंटिस्ट होता है जो कि एक मेडिसिन ALZ-112 के ऊपर शोध कर रहा होता है और वो ये सब अपने चेयरमैन को जाके बताता है। इस ऐप को भी वही मेडिसिन दी गई थी जिससे इसका दिमाग तेज हो जाता है और इसका सोचने समझने की ताकत बढ़ जाती है। वो चेयरमैन से इसे इंसानों पे आजमाने की परमिशन मांगता है। चेयरमैन उससे बोर्ड्स की मीटिंग बुलाने को कहता है। अब विल बोर्ड्स मेंबर्स को इस मेडिसिन के बारे में बताता है कि कैसे जब इसे उस ऐप को दिया जाता है तो उसके सोचने की पावर बढ़ जाती है। विल आगे कहता है कि इस मेडिसिन से दिमाग खुद को ठीक कर लेता है। ये एल्जाइमर बीमारी का इलाज भी है। इधर वो फीमेल लैब के अंदर एक मेंबर पे हमला कर देती है। सब उसको काबू करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भागने लगती है। विल अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और कहता है इस मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय एक के कि इस मेडिसिन से एप्स की आंखें हरी हो जाती हैं। इतने में ही वहां पे वो फीमेल ऐप आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसे देख के सब डर जाते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आके उस फीमेल ऐप को शूट कर देता है। सबको यही लगता है कि ये उस दवा का साइड इफेक्ट है। विल उसके बॉस जैकॉब्स को समझाता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। जब विल लैब में आता है तो उसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट थी और उसने अभी अपने बेबी को जन्म दिया है और वो किसी पे हमला नहीं कर रही थी बल्कि अपने बच्चे को बचा रही थी। ये सुन के विल को बड़ा अफसोस होता है। विल का दोस्त उसे उस बेबी को पालने का कहता है और कहता है जैकॉब्स ने बाकी सभी एप्स को मरवा कर रिसर्च बंद करवा दी है। अगर तुम इसे नहीं पालते तो ये भी मर जाएगा। विल बेबी ऐप को अपने घर ले आता है जहां उसके डैड उसके साथ खेलते हैं। विल के डैड भी उसी अल्जाइमर नाम की बीमारी के शिकार होते हैं। विल उस बेबी ऐप का ध्यान रखता है। विल के डैड ये देख के हैरान थे कि ये कितना स्मार्ट है, इसके सोचने समझने की पावर्स इंसानों से भी ज्यादा है। वो इसका नाम सीजर रखते हैं। अब 3 साल बाद का सीन दिखता है जहाँ सीजर अब बड़ा हो गया था। वो काफी चतुर बन गया था। वो टॉयलेट में पोटी करता था, अपने कपड़े खुद पहनता था। 9 महीने की उम्र में वो रंगों को पहचानने लग गया। 12 महीने की उम्र में वो ड्राइंग बनाने लग गया और 18 महीने की उम्र में उसने 24 शब्द सीख लिए और 3 साल का होने पे वो ऐसी पहेलियां सुलझा लेता था जो 8 साल का बच्चा भी ना सुलझा पाए। इसकी दिमागी शक्ति इसकी उम्र के बच्चों से बेहतर है। उसकी हरी आंखें बताती हैं कि उसे ये पावर्स अपनी माँ से विरासत से मिली हैं और वो शतरंज भी अच्छी खेलता है। विल यही दवा अपने डैड को देता है और वो ठीक हो जाते हैं। सीजर किसी तरह बाहर निकल जाता है जहां लोग उसे देखकर डर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, जिससे सीजर डर जाता है। बहरहाल विल और उसके डैड आके उसे बचा लेते हैं। विल उसकी मरहम पट्टी अपनी फ्रेंड कैरोलिन से करवाता है। कैरोलिन उसे बाहर ले जाने का बोलती है। तब विल उसे एक जंगल में ले जाता है जहाँ सीजर विल की परमिशन से जाता है। सीजर वहां खूब मस्ती करता है और आसपास घूमता है। अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखता है जहां सीजर और भी बड़ा और स्मार्ट हो गया था। वो विल से इशारों में बातें करता था। विल और कैरोलिन रिलेशनशिप में थे। वो सब जंगल में थे। वहां से जाते वक्त सीजर एक डॉग पर गुस्सा हो जाता है उसके बार बार चिल्लाने की वजह से। फिर सीजर अपने गले में पट्टा देख के कहता है मैं पालतू हूँ, जिसपे विल कहता है नहीं तुम मेरे बेटे हो। फिर उसके जिद करने पे विल उसे उसी लैब में ले जाता है और बताता है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ हुई थी और विल उसे अपने घर ले आया। सीजर इंसानों की हर बात समझता है। विल कहता है तुम में भी उसी दवाई का असर है। विल अपनी गर्लफ्रेंड कैरोलिन से कहता है सीजर का IQ हर साल डबल होता जा रहा है, जिससे कैरोलिन कहती है ये खतरनाक है। इधर विल के डैड पे वो दवाई का असर ज्यादा हो जाता है। वो चीजों को और भूलने लगते हैं। वो अपनी कार समझ के दूसरी की कार में बैठ जाते हैं, जिससे उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सीजर ये देख के विल के डैड की मदद को आता है और उस शख्स को खूब मारता है। वो सीजर से बच के भागता है लेकिन सीजर उसे मारता है
और उसकी उंगली काट लेता है, जिससे उसे पुलिस पकड़ के एनिमल जेल में डाल देती है। और विल वहां आके उससे मिलता है और उसे छुड़ाने को कहता है और फिर वहां से चला जाता है। सीजर को 90 दिन जेल में रहना था, तभी उसे बेल मिलेगी। सीजर को जेल में बंद कर देते हैं। वहां पर और भी एप्स होते हैं जो सीजर को देख के शोर करते हैं। अब विल जेकॉब्स के पास जाता है और कहता है, इस दवाई को मैंने अपने डेट पे आजमाई थी, ये काम करती है, मुझे फिर से रिसर्च करने दी जाए। जिस पे जेकॉब्स मान जाता है। इधर सीजर पे बहुत टॉर्चर होता है। वो अपने घर की विंडो ड्रॉ करके उसे याद करता है। विल LZ 113 एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ एप्स को बुलवाता है और उन पे एक्सपेरिमेंट करता है। इसी दौरान उसका दोस्त इस दवा का शिकार हो जाता है, क्योंकि ये हवा के जरिए भी फैलती है। दोस्तों, देखना यह है कि जब LZ 112 ही इतनी पावरफुल है तो LZ 113 कैसी होगी। इधर सीजर अपने पिंजरे से बाहर आके उसके जैसे एप से मिलता है, जहां ये एप्स उसके कपड़े देख के उसके साथ अजीब व्यवहार करते हैं। वो एप्स सीजर को मारते हैं और उसे परेशान करते हैं और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उन एप्स को कंट्रोल कर लिया जाता है, जिससे सीजर को ज्यादा चोट नहीं आती। जेकॉब्स बिल की लैब में आके देखता है LZ 113 ने अपना असर दिखा दिया था। जिन एप्स पे वो ट्राई की गई थी वो स्मार्ट बन चुके थे। विल अपने दोस्त से कहता है, हो सकता है ये LZ 113 कुछ नुकसान भी पहुंचाए, इसलिए इसका ध्यान रखना। तभी अचानक उसका दोस्त जो इस दवा का शिकार हुआ था, उसे छींक के साथ खून निकलता है और वो विल को बताए बगैर वहां से चला जाता है। इधर सीजर एक दूसरे ऐप से इशारों में बातें करता है और दोनों आपस में कुछ डिस्कस करते हैं। सीजर वहां के हाल देख के समझ जाता है कि यहाँ इन एप्स के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब विल सीजर से मिलने आता है। सीजर साथ चलने का बोलता है, लेकिन विल मना कर देता है और कहता है, तुम्हें थोड़े दिन बाद यहाँ से ले जाऊंगा। अब सीजर गुस्सा हो जाता है और अंदर जाके अपने घर की विंडो की ड्राइंग को मिटा देता है। अब सीजर एक प्लान बनाता है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पे कैद हर एप्स के लिए यहाँ से बाहर निकालने का प्लान। इस जेल की और एनिमल की देखरेख करने वाला लड़का यहाँ अपने दोस्तों के साथ आता है, जिसका फायदा उठा के सीजर उससे एक चाकू चुरा लेता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। सीजर इस चाकू को उसे चाबी की तरह करके उससे डोर अनलॉक कर देता है। सीजर बाहर जाके उस बड़े गोरिल्ला को आजाद कर देता है, जिसे यहाँ कैद करके रखा गया था, जिससे वो बड़ा गोरिल्ला भी सीजर का साथ देता है। उस बड़े गोरिल्ला के साथ मिल जाने से सारे के सारे एप सीजर का साथ देने लगते हैं और सीजर के दिमाग में एक प्लान चल रहा होता है। विल अपनी लैब में जाता है, जहां जेकॉब्स दूसरे एप्स पे भी LZ 113 का प्रयोग कर रहा था, जिसे देख के विल इसे रोकने को कहता है और बोलता है कि ये दवा ऑक्सीजन से भी फैलती है, पता नहीं इंसानों पे इसका क्या असर होगा। लेकिन जेकॉब्स नहीं मानता और शोध जारी रखता है। फिर विल का दोस्त एक डॉक्टर के पास जाता है। वो बहुत बुरी हालत में होता है। विल सीजर को बाहर निकालने का बंदोबस्त कर लेता है, लेकिन सीजर दूसरे एप्स को देखता है और विल के हाथों में पट्टा देख के वो बाहर नहीं आना चाहता और मना कर देता है, जिसपे सारे एप्स सीजर का सपोर्ट करते हैं। सीजर दूसरे एप्स से बात करता है और समझाता है कि हम जब तक अकेले हैं ये इंसान हम पे राज करते रहेंगे, हमें एक होना होगा। जिसपे दूसरा ऐप कहता है कि ये कैसे मुमकिन है। तभी सीजर बाहर जाने का कोड पता कर लेता है और रात में बाहर निकलकर विल के घर पहुंच जाता है। वो उसके फ्रिज में से LZ 112 निकाल लेता है और ले आता है और जेल के सारे एप्स को वो दवा दे देता है, जिससे सभी एप्स सीजर जैसे स्मार्ट हो जाते हैं। उनकी भी आंखें हरी हो जाती हैं, जिससे पता चलता है कि LZ 112 ने उन सब पे असर कर दिया है। अब इस जेल का ऑफिसर इन सब एप्स को एक जगह इशारों में बातें करते हुए देखता है। इधर विल का दोस्त LZ 113 के असर से मर जाता है। अब ये लोग यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। सारे एप्स पिंजरे में आ जाते हैं सिवाय सीजर के। जब जेल के मेंबर उसे अंदर भेजने आता है और पिंजरे में जाने को कहता है तो सीजर पहली बार बोलता है नहीं, जिसे सुन के दूसरा मेंबर शॉक हो जाता है कि कोई ऐप कैसे बोल सकता है। ये उस मेंबर को अपनी जान बचाने के लिए मारता है। दूसरा मेंबर ये देख के डर जाता है
सीजर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस अपनी आजादी चाहता था। सीजर सभी एप्स को लेके यहाँ से निकलता है और जंगल की तरफ जाते हैं। विल जेल में आके देखता है यहाँ कोई नहीं था और LZ-112 वहां मिलती है, जिसे देख के वो शॉक्ड हो जाता है। वहां का एक आदमी कहता है कि तुम्हारा ऐप बोलता है, जिससे विल समझ जाता है कि सीजर अब और भी डेवलप हो चुका है। वो सीजर को रोकने जाता है। सीजर जेकॉब्स की लैब में जाके सब तोड़ फोड़ देता है और वहां से दूसरे एप्स को भी आजाद करवा देता है। सीजर हर जू और पार्क से दूसरे एप्स को आजाद कराता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इनकी टीम बड़ी और मजबूत बन चुकी है। ये किसी को अपने ऊपर राज नहीं करने देंगे और ये बात ये पूरी सिटी को बता देते हैं। इन सब का लीडर सीजर ही होता है। ये एप्स सिटी में तबाही मचा देते हैं। पुलिस इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सीजर ऐसा नहीं होने देता और सभी एप्स को बचा लेता है। सभी एप्स आजादी के लिए लड़ रहे थे और ये सभी जंगल की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग जंगल की तरफ जाते हैं। पुलिस आर्मी उनको रोकने के लिए वहां पे पहरा देती है। विल सीजर को बचाने के लिए वहां जाता है। पुलिस आर्मी इन एप्स को चारों तरफ से घेर के मारना चाहती थी, लेकिन सीजर आर्मी का प्लान समझ जाता है और सभी एप्स को अलग अलग डायरेक्शन में बांट देता है और कुछ एप्स ऊपर से जाते हैं और कुछ नीचे से। सीजर अपनी बाकी की टीम के साथ लड़ता रहता है। सीजर किसी को नुकसान पहुंचाने को और इंसानों को मारने के लिए नहीं कहता, बल्कि सिर्फ अपनी आजादी चाहता है। सीजर के प्लान के मुताबिक सभी एप्स अपनी अपनी जगह ले लेते हैं और आर्मी पे हमला करते हैं। सीजर किसी को मारने का नहीं कहता, उसका मिशन बस आजादी था। वो फ्रीडम चाहता था। विल उसके पीछे जाता है। सीजर की टीम पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय करके जंगल की तरफ बढ़ते हैं, जहां इन्हें कोई पकड़ न सके। लेकिन उन पे एक और हमला हो जाता है। सीजर का फ्रेंड गोरिल्ला उसे बचाता है और हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करता है। इसी बीच सीजर का फ्रेंड गोरिल्ला मर जाता है और जेकॉब्स भी उसी हेलीकॉप्टर में मारा जाता है। सीजर की टीम जंगल में चली जाती है। विल सीजर को ढूंढते हुए जंगल में चला जाता है और सीजर से कहता है घर चलो। तब सीजर उसके कान में बोलता है यही है सीजर का घर। सीजर को बोलता देख विल शॉक्ड हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, तुम जियो अपनी जिंदगी। सीजर इन एप्स के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। यही फिल्म का एंड होता है। एंड में हम देखते हैं कि एक शख्स LZ-113 का शिकार हो गया है और ये एयरपोर्ट में होता है। मतलब अब काफी लोग इस वायरस का शिकार होंगे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है। जल्दी हम आपके सामने सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। इस मूवी का डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब मूवीज एम्पायर हिंदी।